हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2024 आया, आरआरबी जेई 2025 भी आपके सामने है। इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट लोको पायलट एक और बड़ा रिक्रूटमेंट है जहां पर हजारों में वैकेंसीज हैं। तो साल 2025 में ये रिक्रूटमेंट तो हमारे पास रहने ही वाले हैं। बात आती है इसके बाद इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट के लिए एसएससी जेई भी अपने आप में एक काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है जहां पे हजारों में वैकेंसी आती है। ऐसे रिक्रूटमेंट जिनके अंदर वैकेंसी हजारों में आती है और सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, उनको मैं बड़ा रिक्रूटमेंट मानता हूं और हम सभी बड़ा रिक्रूटमेंट मानते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है, साल 2025 के अंदर एक और बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है जो आपके सामने दस्तक दे सकता है और देगा ही देगा। इसके पीछे की कुछ कहानी है और इसके पीछे के कुछ इतिहास को समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा और क्या वो बड़ा रिक्रूटमेंट है। नाम आपने मेरे सामने देखा ही होगा, लिखा हुआ है डीआरडीओ। आपको मन में आएगा सर डीआरडीओ इतना बड़ा रिक्रूटमेंट कैसे दे सकता है। चलिए जरा इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। गाइस, डीआरडीओ के अंदर बहुत बार साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होती रहती है और ये साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स के लिए होती है और ये रिक्रूटमेंट या तो मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जाम के थ्रू ही होती है। लेकिन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का क्या, या बात करते हैं आईटीआई के स्टूडेंट्स का क्या, या मैं बात करते हैं नॉर्मल एक बीटेक अगर किया हुआ किसी बच्चे ने तो उसका क्या। तो अगर वो बच्चे भी चाहते हैं डीआरडीओ में नौकरी करना, तो डीआरडीओ की दो पोस्ट होती है जिसका नाम है एसटीए और एसटीए। अब ये जो पोस्ट होती है इसको डीआरडीओ कंबाइंड रिक्रूटमेंट के फॉर्म में हर बार निकालने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये बात जो है वो 2025 में सही होने वाली है? यस, ये बात 2025 में सही होने वाली है। कैसे होने वाली है और इसका मतलब क्या है, चलिए तो आज समझते हैं डीआरडीओ के सेप्टम के बारे में। शायद ये बात आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साल 2022 या 21 में पास आउट हुए होंगे और अगर वो तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 या 4 साल से, तो वो डीआरडीओ सेप्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी हाल में पास आउट हुआ है, वो शायद डीआरडीओ सेप्टम के बारे में नहीं जानता होगा। साल 2025 में पास आउट होने वाला बच्चा भी डीआरडीओ सेप्टम के बारे में नहीं जानता होगा। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप मेरे सामने देख रहे हो पीछे डीआरडीओ सेप्टम, इसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। और ये बेसिकली क्या करता है, ये एक पूरा कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है जहां पर एसटीए और एसटीए दोनों की वैकेंसी होती है। अब इसमें एसटीए और एसटीए क्या है, एक होता है डिप्लोमा बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए और एक होता है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, सभी ट्रेड सभी ब्रांचेस। चलिए, तो ये कौन सा नोटिफिकेशन है सर? ये है डीआरडीओ का सेप्टम 10। सर ये सेप्टम 10 का क्या मतलब है? सेप्टम 10 का मतलब यह है कि डीआरडीओ ने इस तरीके का रिक्रूटमेंट को 10वीं बार करवाया था। और अगर आप देखोगे तो ये 10वां जो रिक्रूटमेंट था ये आपका हुआ था साल 2022 के सितंबर के आसपास। और जब ये साल 2022 के सितंबर में हुआ था, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये 9 में ये सेप्टम 9 भी हुआ होगा। जी हां, अगर आप सेप्टम 9 के इतिहास को डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ये साल 2018-19 के बीच में देखने को मिला था, मतलब जस्ट इससे 3 साल पहले। इसका मतलब सेप्टम 8 भी हुआ होगा। जी हां, अगर आप सेप्टम 8 को उठा के देखोगे तो सेप्टम 8 साक्षात रूप से आपके सामने साल 2015 और 2016 में आपको देखने को मिला था। और अगर मैं बात करता हूं सेप्टम 7, उसके पहले का रिक्रूटमेंट साल 2011-12 में देखने को मिला था। सेप्टम 6 उसके पहले 3 साल पहले देखने को मिला था। सेप्टम 5 उसके पहले देखने को मिला था। पिछले 30 साल में डीआरडीओ ने 10 रिक्रूटमेंट किए हैं और यह हर रिक्रूटमेंट 3 से 3.25 साल या 2.25 से लेकर 3 साल के बीच में देखने को मिला है। आज हम 2025 में खड़े हैं, ये वीडियो मैं 2024 में भी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है कि जब साल 2022 में सेप्टम आया था तो अब चांसेस 2025 में, और वो भी 25 में आफ्टर द जुलाई चांसेस हैं। तो साल 2025 में आपको एक बार फिर डीआरडीओ सेप्टम देखने को मिलेगा और इस बार अनुमानित वैकेंसीज जो डीआरडीओ सेप्टम की हैं वो 3000 से भी ज्यादा हैं। इसके पीछे का कारण यह है, बहुत सारे ऐसे करंट प्रोजेक्ट्स थे जो डीआरडीओ के रनिंग कंडीशन में बढ़ाए गए हैं और इसी वजह से यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं। सर कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और किस तरीके से वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी? तो लास्ट टाइम अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी जो थी वो आप देख सकते हो यहां पर 1900 के आसपास थी। यहां पे लिखा भी हुआ होगा 1900 के आसपास थी। यस, 1900। और इस बार 3000 से ऊपर ज्यादा वैकेंसी जाएंगी और वो भी क्यों जाएंगी बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो आप देखोगे यहां पर सभी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पिछली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 294 पोस्ट यहां पर अवेलेबल थी। सभी ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल होती हैं और ट्रेड भी सभी एलिजिबल होते हैं, सारे ही ट्रेड यहां पर होते हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ग्राइंडर, डीटीपी ऑपरेटर से लेकर सारे ट्रेड्स भी अवेलेबल होते हैं।
तो एसटीए बी जो है वो होता है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, और एसटीए ए जो है वो होता है आईटीआई ट्रेड थ्योरी के लिए। इसकी अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, इसको मैं अपनी अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन साल 2025 के एक और बड़े रिक्रूटमेंट के बारे में आज ही मैंने आपको बता दिया है। आपको ये मेरी वीडियो उस दिन याद आएगी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपके सामने आके मैं बोलूंगा कि साल 2025 में मैंने ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। बहुत अच्छा गोल्डन ईयर है। एसएससी जेई हमारे सामने अवेलेबल है, क्लियर अक्टूबर के अंदर। आरआरबी जेई अगले महीने आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देन एक और नोटिफिकेशन है जो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, विद इन 1-2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये भी मिलेगा। अपनी तैयारियों को बहुत बेहतर बनाइए, अपनी तैयारियों को कंटिन्यूअस करते रहिए। अगर आपके मार्क्स किसी पिछले एग्जाम्स में थोड़े बहुत कम भी रह गए तो कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, और इन सभी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट बुक का एजेई सब्सक्रिप्शन आपके पास होना अवेलेबल है। लास्ट टाइम भी आप देख सकते हो डीआरडीओ के अंदर भी, इस अकेले एग्जाम के अंदर भी बहुत हद तक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया था, और बहुत सारे बच्चे डीआरडीओ में भी सिलेक्ट है सेप्टेम्बर के अंदर। मेरी खुद की ही वीडियो 3 साल पहले आप इस चैनल पे देखोगे तो आपको वहां पर विजिबल हो जाएंगी। और बेहतर तैयारी करने के लिए, चाहे आपकी सिविल ब्रांच हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपके पास एक ही चीज है, और टेक्स्ट बुक एजेई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप यहां पे सब्सक्रिप्शन देखोगे कि वो कैसे अवेल करना है, तो मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आई जाइएगा। तीनों ब्रांचेस की यहां पे लिंक्स भी प्रोवाइड की गई हैं, और जब तीनों ब्रांचेस की यहां पर लिंक्स प्रोवाइड की हैं तो आप आराम से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप देखोगे यहां पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिंक है। और ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है कि आपके साल भर में कितने भी एग्जाम आ जाएं, सभी एग्जाम के एई और जेई, कोई भी एग्जाम हो, सबके लाइव रिकॉर्डेड टेक नॉन टेक सारे बैचेस यहां पर अवेलेबल होते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी प्राइस ज्यादा नहीं है। और क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि इसके सभी एग्जाम के लाइव बैचेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने एसएससी जेई के लिए टारगेट किया या आरआरबी जेई के लिए किया तो फिर किसी एग्जाम के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 6 मंथ्स के लिए इसका प्राइस सिर्फ 5599 है, और यह प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक का एक ही मात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड है, दैट इज कॉल्ड मोहित के। और ये प्राइस आपको फाइनली 5200 के अंदर देखने को मिलेगी। अभी से तैयारी करना चालू करिए। एसएससी के एग्जाम, आरआरबी जेई का एग्जाम, ये एग्जाम आएगा, इसका भी कंटेंट अवेलेबल होगा। कोई भी स्टेट के जेई एग्जाम हो, सब कुछ यहां पर अवेलेबल इसी तरीके से होने वाला है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी नोट कर लीजिए। ऐसे बच्चे जो इस तरीके के अपडेट्स चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको हमेशा मिलेंगे। मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, यहां पर आपको सभी चीजों के अपडेट्स मिलेंगे, सभी चीजों की प्रॉपर लिंक मिलेगी, हर एक चीज यहां पर अवेलेबल है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करिएगा। इंडिया बिगेस्ट एजेई इलेक्ट्रिकल का चैनल है ये। मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक टाइप करिएगा, ये भी आपको मिलेगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।